आज हम लोग देखना गुप्त वंश 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र, प्रमुख शासक, अंतिम शासक। प्रमुख शासक में आपको बता दें घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और यहाँ हो जाएगा स्कंदगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये गुप्त वंश जो है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। गुप्त वंश का के समय में इसका राजधानी पाटलिपुत्र पड़ता था। इनका प्रमुख शासक जो था श्रीगुप्त का लड़का का नाम घटोत्कच का लड़का का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त का लड़का का नाम समुद्रगुप्त का लड़का का नाम कुमारगुप्त का लड़का का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का का नाम स्कंदन, और अंत में इस सब का ही संतान जो अंत में है अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब इसके बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये आप लोगों को हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे घटोत्कच जो था इसका कार्यकाल और श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया। 40 वर्षों तक इन्होंने राज किया, ठीक है। बताया जाता है इनका पुत्र जो है घटोत्कच जो था 280 से 320 तक लगभग इन्होंने भी 40 वर्षों तक राज किया। बताया जाता है चंद्रगुप्त जो प्रथम था इन्होंने 320 से 335 तक 335
ईस्वी तक इन्होंने 15 वर्षों तक राज किया। अब इनका पुत्र का नाम जो है समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने 335 से 355 तक 75 375 तक इन्होंने किया। तो यहाँ 35, 75, 40 वर्षों तक की भी राज किया। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद हो जाएगा कुमारगुप्त। अच्छा, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा और उसके बाद स्कंद गुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखना है, समुद्रगुप्त के बाद हो जाएगा हम लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 375 से 412 तक। उसके बाद हो जाएगा कुमारगुप्त का कार्यकाल इसमें 3 साल की गैपिंग हुई होगी। तो 415 से हो जाएगा 455 चला है इसका कार्यकाल। इसमें कितना हो जाएगा? 25 इधर हो जाएगा 12, 25 12 यहाँ पे हो जाएगा 37 वर्षों तक इन्होंने राज किया। फिर यहाँ पे 55 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इन्होंने 30 वर्षों तक का किया, राज किया। अब हम आप लोग बता दें कि स्कंद गुप्त इन्होंने कब से कब तक किया? तो 455 से 467 तक इन्होंने किया। 55 और यहाँ पे 40 वर्षों तक इन्होंने कितना हो जाएगा? तो 5 60 12 वर्षों तक। अब हम आप लोग बता दें, और यहाँ पे जो अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक था, ठीक है ना। इसके बारे में हमको बताना है यह कब से कब तक किया है पता बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए बता क्या बताया गया है। इसके अन्य भी कहते शासक थे लेकिन वह दुर्बल थे। बताया जाता है कि यह 540 से 550 तक इन्होंने अंतिम शासन किया, लगभग 10 वर्षों तक। अब यहाँ पे पलका गुप्त के बारे में हम आप लोग को, श्रीगुप्त के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। श्रीगुप्त जो थे 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने गुप्त वंश का स्थापना भी की थी, ठीक है ना। इसको बताया जाता है कि पुना में एक ताम्रपत्र मिला था। पुना में एक ताम्रपत्र मिला था, उसमें आदित्य राज के नाम से इसको प्रसिद्ध या बताया गया था। पुना में एक ताम्रपत्र मिला था, उस ताम्रपत्र में इसको आदित्य राज के आदि राज के बारे में कहा गया था। इनको आदि राज से संबंधित बताया गया था। बताया जाता है कि इसके बाद घटोत्कच का कार्यकाल आता है और इन्होंने भी 40 साल कार्यकाल किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अशोक का घटोत्कच का भी कार्यकाल आता है। घटोत्कच का भी कार्यकाल आता है। घटोत्कच का कार्यकाल आता है 280 से 320 में। बताया जाता है कि यह श्रीगुप्त का पुत्र था। यह श्रीगुप्त का क्या था? पुत्र था, ठीक है ना। यह श्रीगुप्त का पुत्र था। इसको महाराजा का उपाधि प्राप्त था। महाराजा का उपाधि प्राप्त था। बता दें कि ये जो था महाराजा के उपाधि प्राप्त ही था। इसके कार्यकाल में भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये प्रथम एक ऐसा शासक था जिसको महाराजा कहा गया, यानी ये भी क्या था? प्रबल शासक था। ये भी एक क्या था? प्रबल शासक था, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे
गुप्त वंश का पहला शासक घटोत्कच था, जिसको महाराजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। महाराजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो आप लोग बताते जो मुख्य इस वंश का जो मुख्य था, ठीक है ना, शुरू होता है हम लोग का चंद्रगुप्त वंश से, चंद्रगुप्त प्रथम से, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है हम आप लोग कल इसके बारे में पूरा विस्तार से बता देंगे। फिर से एक बार बता दें, गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त का पुत्र का नाम घटोत्कच था। उसके बाद उनका पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का लड़का का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का का नाम कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त का पुत्र का नाम स्कंदन था। और इन्हीं सब का एक और भी संतान, इन्हीं लोग के संतान में से आता है जो गुप्त वंश का अंतिम शासक 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जो शासन किया था विष्णुगुप्त, उनका नाम था। आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।